मैं परीक्षा हेतु सज्ज हूं महामहिम। परीक्षा आरंभ कीजिए गुरुदेव। सज्जनों, सारथी का कार्य होता है अपने रथी महारथी को अनेक विपदाओं से सुरक्षित उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। इसीलिए इस परीक्षा में विभिन्न विपत्तियों का निर्माण किया गया है। इन विपत्तियों से सुरक्षित जो रथ को यहाँ ले आएगा वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। कर्णपुत्र, परीक्षा आरंभ करो। महामहिम, गुरुदेव ने कहा कि सारथी का कर्तव्य होता है कि अपने महारथी को सुरक्षा सहित युद्ध में ले जाए और उसकी सुरक्षा करे। किंतु परीक्षा के समय मेरे रथ में यदि कोई महारथी नहीं होंगे तो कैसे किसी को विश्वास आएगा मेरी कला पर। सद्भाग्य से हस्तिनापुर के महारथी राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। यदि राजकुमार की प्रसन्नता हो तो वो मेरे रथ में बैठकर स्वयं मेरी कला की परीक्षा करें। किंतु पितामह, यह तो असंभव है। यदि राजकुमार में साहस न हो तो मैं अकेला रथ चालन की परीक्षा दूंगा। दुशासन पुत्र, अगर तुम में साहस ना हो तो रहने दो। पधारिए राजकुमार, मेरा रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अश्वों की भांति मौन रहकर जियोगे उग्रवाक महोदय, तो अश्वों की भांति रथ से बनना भी पड़ेगा। नाम रखा है आपने उग्रवाक। जिसके शब्दों में अग्नि जैसा भयानक ताप हो उसे उग्रवाक कहते हैं। चिड़ियों से अधिक ध्वनि तो कर नहीं पाते। उग्रवाक। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? घाव सहन करने की शक्ति दी है ना ईश्वर ने। अब अंतर में घाव करने का साहस भी जन्मा लो। कोई क्षत्रिय अन्याय नहीं कर पाएगा। सर्प ना बन सको तो नेवला बनो। चूहे तो सर्प का भोजन ही बनते हैं। यदि हमारे पास शस्त्र उठाने की स्वतंत्रता होती तो क्या कर लेते उग्रवाक महोदय? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, भुजाओं में होती है। शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए तो साहस ही पर्याप्त है। देखना है तो आकर देखो। अरे गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना। रथ में बैठना सरल नहीं। आज मैं आपका सारथी हूँ राजकुमार। आपको रथ में रखना मेरा कर्तव्य है।
महारथी, रथ को पकड़ के बैठिए। क्षत्रिय वंश को पकड़ने से सुरक्षा नहीं होती। अरे रे रे, राजकुमार, आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। आप पधारिए, आइए 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 आइए। राजकुमार, ठीक से खड़े रहने का प्रयास कीजिए, कहीं आपके कारण मैं पराजित ना हो जाऊं। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मुख धोने के लिए जल का प्रबंध करवाऊं राजकुमार?
कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? इसने योजना पूर्वक राजकुमार दुशासन का अपमान किया है महामहिम। बल और निर्बलता दोनों प्रकट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती कुमार। छुपाने के लिए योजना बनानी पड़ती है। यथार्थ कह रहा हूं ना राजकुमार दुशासन? पितामह, इस दंड सूद को दंड दीजिए। इसे दंड किस बात का दिया जाए? किस परंपरा का द्रोह, किस नियम का उल्लंघन किया है इसने वायुयान निर्मित किया है पितामह। आकाश में उड़ने का साहस किया है इसने। वायुयान के विषय में तो कोई परंपरा निश्चित नहीं, और जिस विषय में कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, उस पर तो सभी का अधिकार है। वत्सकर, मैं तुम्हारे वायुयान से प्रसन्न हुआ। महामहिम भीष्म की, महामहिम भीष्म की। एक सारथी का कर्तव्य होता है कि वो महारथी को सुरक्षित रखे। मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु प्रवास को सरल बनाने वाला ही सारथी होता है। तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा व्यर्थ हो गई राधे। कुछ महान करने की लालसा में तुम सामान्य भी नहीं कर पाए। महान में प्रतिष्ठा होगी, किंतु सामान्य गरिमा है। स्मरण रहे, एक किसान खेत में धान उगाता है, सामान्य कार्य करता है, किंतु वो समस्त समाज का पेट भरता है। अधिरथ जैसे उत्तम सारथी के पुत्र होकर भी तो असफल रहे।
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है राधे कि मैं तुम्हें स्नातक घोषित नहीं कर सकता। गुरुदेव, इस युवान को पुनः गुरुकुल में अध्ययन करना होगा। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। तो तुम्हें पुनः परीक्षा देनी होगी कर्ण। आज से 1 मास के पश्चात वसंत पंचमी के दिन एक समारोह आयोजित किया जाएगा। वहां समस्त समाज के सामने एक महारथी तुम्हारे रथ पर बैठेंगे। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रख सके तो तुम्हें सफल घोषित किया जाएगा। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? ये तो उद्दंडता की सीमा हो गई पितामह। ये नहीं, किसी को अगर अपनी कला पर इतना विश्वास है कि वो एक महारथी को चुनौती दे सकता है तो ये उद्दंडता नहीं। कर्ण, मुझे स्वीकार है। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। प्रणिपात। मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। आज मैं अपने पुत्र के व्यवहार से लज्जित हूं महामहिम। अधिरथ, तुम्हारा पुत्र अग्नि की भांति प्रकाशित है। प्रकाश की ज्योत कभी जला भी देती है। वो लज्जा का कारण नहीं है दीपक के लिए। यदि दीपक की ज्योत घर को जला दे तो किसका दोष होता है महामहिम? ना घर का ना ज्योत का, दोष दीपक का है। पुत्र की उद्दंडता पिता का अपराध है। उचित कह रहे हो तुम, किंतु तुम्हारे प्रयत्नों में कोई कमी तो नहीं। मैं क्या करूं महामहिम? दिशा शून्य, कर्ण को शांत कैसे रखूं? संतोष हृदय का गुण होता है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं।
प्रत्येक मनुष्य स्वयं को संतोष सिखा सकता है। यदि मन असंतोष हो तो परिस्थितियां अन्यायी प्रतीत होती हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि तुम अपने पुत्र को संतोष का पाठ सिखाओ। ये मार्ग है उसके लिए। और कोई दूसरा मार्ग? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। किंतु शोन, तुम गांव त्याग कर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि माता और पिताश्री के हाथों मृत्यु अधिक से अधिक पीड़ादायक होगी मित्र। तुम जानते नहीं हो मेरी माता को। प्रथम 4 क्षण तो इतना सुनाएगी कि आधी मृत्यु तो वही हो जाएगी। और उसके पश्चात पिताश्री आएंगे और फिर पूछो मत क्या होगा। चलो, उत्सव नहीं करना है? उत्सव? किस बात का उत्सव? परीक्षा में असफल होने का। हाँ, चलो, मरने से पूर्व मैं कुछ आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। चलो। असफलता का उत्सव कौन करता है कर्ण?